हेलो दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल एंगल का मतलब होता है कोण। कोण में हमने कुछ कोण के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एक एंगल पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण या एक और नाम से जाना जाता है इसे कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। Sum of two angle, sum of two angles are 90 डिग्री। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ऐसे मान लिया जाए ये वाला ए है, ये ओ है, ये बी है और इस वाले का नाम सी रख लेते हैं। इस ये कोण अगर जो थीटा है, ये वाला कोण अगर जो अल्फा है, या अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा का मान, थीटा प्लस अल्फा का मान अगर जो 90 डिग्री आएगा तो क्या चीज होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ऐसे मान लिया जाए थीटा का मान हम 40 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान 40 डिग्री लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितना होगा? यानी दो कोणों का जोड़ करके आना चाहिए कितना? 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू 50 लेना होगा। अगर जो हम इसका 70 लेते हैं तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 20 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर जो इसको 15 डिग्री 15 डिग्री ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितना होगा? 5 आ जाएगा जी, 75 आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। अगर जो इसकी वैल्यू 15 डिग्री लेते हैं तो बी अल्फा की वैल्यू कितना होगा? तो ये सब एक दूसरे के पूरक है। अगर जो पूछा जाए 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 15 डिग्री, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 75 डिग्री। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब अगला का नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हिंदी में बोला जाता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण। सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स आर 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आ जाए, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसे मान लिया जाए ये वाला का नाम O है, इस वाले को A रख लेते हैं, इस वाले को B रख लेते हैं। ये एक रेखा सी है। मान लिया जाए ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण अल्फा है। तो अगर जो थीटा प्लस अल्फा का मान, थीटा प्लस अल्फा का मान 180 डिग्री के बराबर आ जाए, 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो ये कौन सा कोण होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब जब दो कोण का योग 90 डिग्री होगा तो थीटा और अल्फा एक दूसरे के
सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब मान लिया जाए 50 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए, 50 डिग्री का तो कितना होंगे 130 डिग्री आ जाएगा जी। अगर जो आपसे पूछा जाए 75 डिग्री का, 75 डिग्री का अगर जो आपसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितना होंगे 105 डिग्री होगा, 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। 75 डिग्री का अगर जो सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 105 डिग्री आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होगा। इस पर एक बात होती है जो आगे देखते हैं। यहां लिखते हैं एंगल, यहां लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। मान लिया जाए अगर जो आगे हम यहाँ ले ले 12 डिग्री ले ले, 12 डिग्री, 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 12 माइनस 90 माइनस 12 हो जाएगा। तो 90 में से 30 से घटा देंगे हो जाएगा 80, 80 में से 2 जाएगा 78 डिग्री आ जाएगा, 78 डिग्री आ जाएगा। अब 12 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, 12 डिग्री का सप्लीमेंट्री आ जाएगा कितना 168 डिग्री, 168 डिग्री आ जाएगा, 168 डिग्री आ जाएगा। अगर जो आपसे पूछा जाए 13 डिग्री, 13 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना कितना होगा, तो 13 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस 13, 90 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। अगर जो इसका सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो आ जाएगा 167 डिग्री, 167 डिग्री, 167 डिग्री। अगर जो आपसे 40 डिग्री का, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितने आ जाएंगे, यानी 90 माइनस 40 कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। और 40 डिग्री का अगर जो सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो कितना आएंगे 140 डिग्री। आज उसी प्रकार से अगर जो कोई कोण थीटा है, थीटा का अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर जो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आप यहाँ एक गौर से बात देख रहे होंगे कि ये वाला जो एंगल है ना सप्लीमेंट्री एंगल, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा है, 90 डिग्री ज़्यादा है। को 90 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 7 16 आ जाएगा। ये भी 90 डिग्री ज़्यादा है, 90 डिग्री ज़्यादा है, 90 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 9 7 16 आ जाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री ज़्यादा है, तो 90 डिग्री जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री ज़्यादा है, अगर जो 90 जोड़ दिया जाए तो 90 जोड़ देंगे इसमें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी कोण के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री होता है। यह सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ग्रेटर देन, यानी सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना रह जाता है 90 डिग्री रह जाता है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाता है क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इस बात को ध्यान रखें, किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर जो 90 डिग्री जोड़ देते हैं ना तो क्या किया जाता है सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। अब आ जाते हैं आगे।
भी सप्लीमेंट्री पढ़ ली। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उससे बनने वाला एंगल जो होता है ना, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए एक लाइन ये लिए और एक लाइन ये लिए, एक हमने ए बी लाइन लिया, एक सी डी लिया, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ बिंदु पर जैसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है ना, इन्हीं कोणों को हम क्या चीज करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार से बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। मान लिया जाएगा तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला लाइन ए ओ बी एक सरल रेखा, इस पर ये रेखा आरोपित है, तो एक सीधी रेखा पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये पूरे एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सी ओ डी एक लाइन है, उस पर ओ बी आरोपित है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला कितना होगा, थीटा होगा, तब ना इन दोनों का सम कीजिएगा तो थीटा से थीटा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 180 डिग्री। अभी अगर जो ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल AD JA CE एंड डी, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होते हैं जो ध्यान से देखिएगा। आसन्न कोण उसको बोलते हैं ना कि ऐसा दो कोण, जैसे ये दो कोण बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, तो ऐसा दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ एक वर्टेक्स हो, ऐसे दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ वर्टेक्स हो और उन दो कोणों को बनाने वाली एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उन दो कोणों को बनाने वाली एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो नन अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, जो नन कॉमन साइड है, नन कॉमन साइड है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होना चाहिए, यानी एक इधर स्थित है तो दूसरा इधर स्थित है। तो आप लिखिएगा दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं,
यदि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोणों का एक कॉमन वर्टेक्स हो, दोनों कोणों का एक कॉमन वर्टेक्स हो। दूसरा बात याद रखना है, दोनों कोणों का एक कॉमन साइड हो, कॉमन साइड हो। और तीसरा बात ध्यान रखना है कि नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड यानी अउभयनिष्ठ भुजाएं, नॉन कॉमन साइड कॉमन साइड के विपरीत और स्थित हो। ये वाली आपका जो है ये कॉमन साइड है, ये वाला कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ये जो है ये वाला कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स है। और ये दोनों जो साइड है, ये वाला ये साइड ये नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड, ये भी नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड, ये नॉन कॉमन साइड है।